सीबीएसई क्लास 10th और 12th की सीबीएसई बोर्ड की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन में। ये क्वेश्चन जो है 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है किसी रीजन में, कि अलग अलग रीजन्स के कुछ अलग अलग पेपर्स होते हैं, सेट्स होते हैं, उसमें किसी एक रीजन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, बोर्ड पेपर्स, उन पेपर्स में उस लिंक में आप जाएंगे तो उसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, ज़रूर आप जाकर देखें प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स और उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। उसी में से हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस लेने के साथ साथ क्या होता है कि हमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी समझ में आ जाते हैं और पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट इज़ अगेन फ्रॉम 3D की जो टॉपिक है हमारा 12th क्लास का, उसमें लाइन है 3D में हमारे पास और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें इमेज फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। इसके अलावा लाइन की इक्वेशन वेक्टर या कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। इसके अलावा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस पर मेरी वीडियो बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में और इस तरह का क्वेश्चन फिर से प्रोबेबल है कि पूछा जाए, तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज शो दैट द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं ऐसा हमें पूछा है। ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो जब भी हमें इंटरसेक्शन पूछा जाता है लाइंस का, so what we do is either we show that the shortest distance between them is 0। तो एक तरीका है कि हम दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 दिखा दें। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होने का मतलब है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तब उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी। बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे, बिकॉज वी नीड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज वेल। अदरवाइज हमारा जो सॉल्यूशन है वो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि एक बार हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे फिर हम इंटरसेक्शन के लिए जाएंगे, तो हम सीधे इंटरसेक्शन के लिए जाएंगे और उसी से हम प्रूव कर देंगे कि ये लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं। शो दैट है, ऑफ कोर्स ये इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी लाइंस हैं, दिस लाइन इज x plus 1 upon 3 is equal to y plus 3 upon 5 is equal to z plus 5 upon 7 is equal to lambda. From this line we will get values of x, y and z. So x will be 3 lambda minus 1, 3 lambda minus 1, ठीक है। 3 से इधर lambda मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 शिफ्ट हो जाएगा। Similarly y is equal to 5 lambda minus 3 and z is equal to 7 lambda minus 5. So हमने इस लाइन में कोई एक जनरल पॉइंट ढूंढ लिया है। Similarly in other line, that is x minus 2 upon 1 is equal to y minus 4 upon 3 is equal to z minus 6 upon 5. This is equal to mu. Suppose here also we get values of x, y, z. So x will be mu plus 2, y will be 3 mu plus 4 and z will be this 5 mu plus 6. So we have got the values of x, y, z in both the lines general point. So this is general point in x, y, z. Now as per the condition, the lines are intersecting. Intersecting means these points should be common, because whenever two lines intersect each other, one point will be common. So the first
the point which we got from the first line and the point which we got from the second line must coincide when lines are intersecting. So we apply this condition, means this first value of a value of x from the first line, that is 3 lambda minus 1, must be equal to this mu plus 2, because this means the lines are intersecting, means the points are coinciding. So we will form an equation. So 3 lambda minus mu minus 3 is equal to 0. This is one equation we have formed by comparing the x coordinate. Similarly, y coordinate. So 5 lambda minus 3 is equal to 3 mu plus 4. So we will also compare the y coordinate. So we get another equation, that is 5 lambda minus 3 mu minus 7 is equal to 0. This is second equation. So from these two equations we will get the values of lambda and mu. So if we see this equation and this equation, we multiply by 3 and write here. So 3 3 are 9 lambda minus 3 mu minus 9 equals to 0. Now we subtract these two equations. This is minus, this is plus, this is plus. So this is cancelled. So we get minus 4 lambda, and here it is minus plus 9 minus 7, that is plus 2 is equal to 0. This implies minus 4 lambda minus is equal to minus 2. तो यहाँ से हमें lambda मिल जाएगा. lambda की वैल्यू हो जाएगी minus 2 upon 4. ठीक है, minus 2 upon minus 4, that is 1 by 2. तो lambda हमें मिल गया यहाँ से. तो lambda की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो mu मिल जाएगा. ठीक है, तो mu भी देख लेते हैं. नाउ किसी भी इक्वेशन में लेके जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में. तो हम फर्स्ट इक्वेशन से देख लेते हैं. तो 3 इंटू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. लेमडा की वैल्यू डालते हैं 1/2 माइनस म्यू माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस म्यू इज इक्वल टू दिस 3 विल बी शिफ्टेड 3 और ये भी शिफ्ट कर देते हैं माइनस 3/2. सो दिस गिव्स यू minus mu is equal to 3 to the 6, 6 minus 3, 3. So 3 upon 2. ठीक है, ये हमारे पास mu की वैल्यू मिल गई यहाँ से. The mu is minus 3 upon 2. अब हमने lambda और mu निकाल दिया. अब हम क्या करेंगे देखिए, अब इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हमें करना है. अब हमें लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं ऐसा शो करना है. So how we show it? Let us see. Look at this third point जो हमने अभी तक नहीं लिया, z coordinate. ये z coordinate है, ये z coordinate है. If lines are intersecting, this 7 lambda minus 5 must be equal to 5 mu plus 6. फर्स्ट टू तो हमने कंपेयर कर दिए, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, जिससे हमने लैम्डा म्यू निकाल लिया. बट थर्ड को तो अभी कंपेयर करना बाकी है. तो थर्ड को हम देखते हैं, अगर हम लैम्डा की वैल्यू 1/2 जो हमने करी है, फाइंड आउट की है, वो हम अगर यहाँ डाल दें, सो व्हाट वी गेट 7 इंटू 1/2 माइनस 5 इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू हमारे पास माइनस 3/2 है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं. इसको यहाँ डाल के देखते हैं. माइनस 3/2 प्लस 6. लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू. This is 7/2 minus 5. This is minus 15/2 plus 6. Further simplify. This is 5 2 10. 7 minus 10 minus 3/2.
other side this is 6 to the 12, 12 minus 15 minus 3 by 2 means the third point is satisfied with this value of lambda and mu. Satisfy होने का मतलब है yes of course lines are intersecting because हमने 2 की हेल्प से lambda mu की वैल्यू निकाली और उसको थर्ड में देखा डाल करके वो सेटिस्फाई कर रहा है. दिस शोज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग. तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, ये यहाँ पे क्लियर हो गया. अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ढूंढ लेना है. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं क्या होगा. व्हाट विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. कहीं पर भी आप लेमडा यू म्यू डाल दीजिए, किसी में भी डालेंगे तो आ जाएगा. जैसे इसमें अगर हम लेमडा डाल देंगे so we'll get x is equal to 3 into 1 by 2 minus 1, that is 3 by 2 minus 1, that is 1 by 2. 3 by 2 minus 1. So this is 1 upon 2. y की वैल्यू निकाल लेते हैं. 5 lambda 5 into 1 by 2 minus 3. So 5 by 2 minus 3. 2 3 is 6 minus 6, that is minus 1 by 2. And what is z? Z is 7 by 2, that is 1 by 2 minus 5. So 5 to the 10 minus 3 by 2. ऐसा नहीं है कि ये lambda की वैल्यू से ही आएगा. If you put values here in mu की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो भी आपको यही पॉइंट मिलेगी. You can cross check. x is equal to mu plus 2 है, mu आपके पास minus 3 by 2 है, plus 2 किया, so what you get 2 2 जा 4, that is 1 by 2. देखिए 1 by 2 यहाँ है और यहाँ भी 1 by 2. आप y को भी चेक कर सकते हैं. y is what? This 3 mu plus 4. So 3 into minus 3 by 2 plus 4. So this is 2, 4 to the 8 and 3 to the 9 minus 9. This is minus 1 by 2. Of course, here you can see. Similarly, z also, if you calculate from here, that will be minus 3 by 2. So this is how to show the lines are intersecting and the point of intersection. तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें आपको बताना है कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, मैंने कहा एक तरीका है कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 दिखाएं, लेकिन इससे केवल आप इंटरसेक्शन प्रूव कर पाएंगे. यू नीड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज वेल. तो अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले निकालेंगे फिर इतना करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा. सो बेटर यू डू इन दिस वे सो दैट बोथ result means one the lines are intersecting, other the point of intersection you will get. So this is all about this question. This is very important question. You can see the previous board papers many times. I have seen this question. So इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक